क्या ट्रंप की टेंशन फिर बढ़ गई है? क्या भारत के बाद अब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग का चीन के साथ जाना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है? सवाल इसलिए क्योंकि पहले RICH होने से ट्रंप बेचैन हो गए और अब अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन किम जोंग भी जिनपिंग के कैंप में शामिल हो गए। यानी ट्रंप के सारे दुश्मनों की फौज जिनपिंग के साथ खड़ी है। 3 दिन पहले ही एससीओ समिट में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती का नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसे यूरोपियन देश खासकर ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई। ऐसे में विक्ट्री परेड से एक तरफ चीन ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी, तो वहीं चीन ने रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ इस परेड में शामिल 20 से ज्यादा देशों के साथ ऐलान कर दिया कि वो किसी से डरता नहीं। और यह ऐलान ट्रंप के लिए बेचैनी बढ़ा रहा है। अब ट्रंप ने बिना किसी बयान के जारी हुए पुतिन और किम जोंग को अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने वाला बता दिया और यह बयान भी दे दिया, कहीं ऐसा नहीं कि टैरिफ वाली दादागिरी के बाद उनके देश में उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ट्रंप के काउंटडाउन की शुरुआत है। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस परेड में चीन ने जहां अपनी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया, टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान पर उड़ान भरते फाइटर जेट और सैनिकों की तालमेल भरी मर्चिंग ने परेड को और भव्य बना दिया। और 26 देशों के नेताओं की मौजूदगी के बीच शी जिनपिंग ने ये संदेश देने की कोशिश की, उसकी ताकत और कूटनीति वैश्विक स्तर पर निर्णायक है। लेकिन इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की मौजूदगी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को टेंशन में डाल दिया है। विक्ट्री परेड में पुतिन और किम जोंग की मौजूदगी से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिनपिंग पर निशाना साधते हुए साजिश का आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की अद्भुत जनता को मैं इस उत्सव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हों तो कृपया मेरा गर्मजोशी भरा अभिवादन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन तक भी पहुंचा दीजिए। तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी विक्ट्री परेड में मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने संबोधन में अमेरिका का नाम लिए बगैर अपने इरादे जाहिर कर दिए। जिनपिंग ने कहा, चीन किसी भी धमकियों से डरने वाला नहीं है और ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इंसान एक ही प्लेनेट पे रहते हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। ये दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए, जहाँ छोटे और कमजोर देशों को बड़े देश धमकाते रहे और दादागिरी करते रहे। हमें शांति से आगे बढ़ने के रास्ते का पालन करना चाहिए और वैश्विक शांति और सौहार्द की सुरक्षा करनी चाहिए। चीन की विक्ट्री डे परेड में पुतिन और किम जोंग उन का शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक और वैश्विक संकेत माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया और अमेरिका तनाव के बीच पुतिन और किम जोंग की मौजूदगी ने अमेरिका और उनके सहयोगियों को साफ संदेश दिया, उनके खिलाफ एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है, जिसे अमेरिका चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल यही कि क्या चीन का यह विक्ट्री परेड कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चेतावनी तो नहीं है? क्या जिन हथियारों का प्रदर्शन किया चीन ने, उन हथियारों के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है चीन कि वो किसी से डरता नहीं और किसी को बर्बाद भी कर सकता है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, फॉरेन अफेयर हैं, एक्सपर्ट हैं और जानकारी विदेश मामलों की बहुत ज्यादा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, जो बात जिनपिंग ने कही कि वो किसी से डरते नहीं, ये सीधे तौर पर कहें या फिर परोक्ष रूप से कह लें, इनडायरेक्टली चीन को संदेश है, ट्रंप को संदेश है? ये संदेश अमेरिका को विशेष रूप से है और वो जो संदेश है वो पहुंच भी गया है। जैसा कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो नेताओं के बीच में जो आपस में ये जो एक गर्मजोशी दिखी, इसको उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करार दे दिया और कहा कि एक अपने लहजे में, एक सैटिरिकल लैंग्वेज में कि ये जो कॉन्स्पिरेसी जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको मैं अपने संदेश को और ग्रीटिंग्स को भेजता हूं। तो इस तरीके की बातें
डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से रखी है उससे स्पष्ट है कि अमेरिका इसको बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, और सिर्फ वॉच ही नहीं कर रहा है बल्कि इसके इम्प्लीकेशंस भी अब वो समझना उन्होंने शुरू कर दिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बेहद आवश्यक है कि वो जल्द से जल्द इस बात को रियलाइज करें कि वो जो एक बहुत ही आक्रामक जो टैरिफ पॉलिसी, आर्थिक नीति या सामरिक नीति पर चल रहे हैं, वो अमेरिका के लिए बैकफायर करने का ही कार्य करेगी। और उन्होंने जिस तरीके से अपने पड़ोसी राष्ट्रों को, भारत जैसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, और साथ ही साथ अपने जो नेटो के अलाइज हैं उनके ऊपर भी वो लगातार पुल्स एंड प्रेशर क्रिएट करते हैं, साउथ अफ्रीका, जापान के ऊपर भी तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा रवैया है वो अमेरिका के संदर्भ में क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस पैदा करता जा रहा है। और उन्होंने भारत को जो टारगेट करने की जो कोशिश की वो तो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, और मैं ये कहूंगा कि उसके ब्लंडर के जो परिणाम है वो तुरंत ही देखने को मिलने शुरू हो गए कि जब भारत ने इस बात का स्पष्ट रूप से मैसेज देते हुए कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और रशिया के साथ अपने संबंधों को बना करके रखेगा, और जिस किसी भी राष्ट्र के साथ हमें कैसे संबंध बनाने हैं ये भारत ही डिसाइड करेगा, ये जो मैसेज है वो भारत ने भी अमेरिका को दे दिया है। तो बिल्कुल संजीव जी, एक बात तो तय है कि जिस तरह से आज बयान सामने आए हैं ट्रंप के, आपने देखा एक तरफ चीन ने बिना नाम लिए कह दिया कि वो किसी से डरता नहीं है, तो दूसरी तरफ देखिए ट्रंप को ये लग गया, वो नाम लेके कह रहे हैं कि पुतिन और किम जोंग को बधाइयां दे दीजिए। वापस आऊंगा आपके पास संजीव जी, बहुत सारे सवाल हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी, आपको क्या लगता है आज जो शक्ति प्रदर्शन है, चीन ने बता दिया कि वो बीजिंग में बैठा होगा तो अमेरिका तक मिसाइल मार सकता है, यानी उसने दिखा दिया कि ताकत उसके पास भी है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को दिखाने की कोशिश थी। अनूप जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की मीटिंग का, आज की जो परेड हुई, इसका पूरा 100% ध्यान अमेरिका की तरफ था, और ये एक मिलिट्री परेड थी। दिख रहा था चीन के लेटेस्ट जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स, मिसाइल्स, जमीन से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। सबसे बड़ी बात है कि बहुत नए नए तरह के ड्रोन्स आज दिख रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दिख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डिस्प्ले करने में इस बार खासा जोर दिया है। इसका मतलब यह है कि चीन के जो सेना नायक हैं, पीएलए के जो टॉप कमांडर्स हैं, उनको भी पता लग गया है, आइडिया हो गया है कि भविष्य में जब कहीं पर टेंशन होगा ताइवान के ऊपर, बस, और कहीं टेंशन नहीं है। कि भविष्य में ताइवान को लेकर जब युद्ध होगा तो अमेरिका की फौज जो साउथ चाइना सी में आ जाएगी, अमेरिका की नेवी ईस्ट चाइना सी में आ जाएगी, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। आज मैं आपको बता दूं कि पेंटागन के टॉप ऑफिसर्स, CIA के टॉप ऑफिसर्स और अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जी, वो इन सारे इक्विपमेंट को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि कौन सा इक्विपमेंट क्या है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट की कहीं पर भी ना जेन्स डिफेंस वीकली में ना गूगल में इससे पहले कभी फोटो देखी गई। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ वेपन सिस्टम ऐसे हैं जो कि अभी भी प्रोटोटाइप हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन चीन ने सिद्ध कर दिया कि वो इतने बड़े परेड का आयोजन कर सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो इन सब हथियारों का इस्तेमाल करके एक दिन ताइवान के ऊपर भी रुख कर सकता है। बिल्कुल, ये चीन ने बताया है कि कैसे उसके पास कौन कौन हथियार हैं। संजीव जी, एक तरफ से विक्ट्री परेड इसे कहा जा रहा था, शक्ति प्रदर्शन जिसे हम कह रहे थे, लेकिन कौन कौन पहुंचे? वो लोग जो अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन है, किम जोंग। आप देख लीजिए, रूस पहुंच रहा है वहां, ईरान पहुंच रहा है, हाँ पाकिस्तान भी पहुंचा था, असीम मुनीर भी पहुंचे थे वहां पर, लेकिन 20 देश थे जिनके सामने ऐलान किया गया। क्या यह मान लिया जाए कि ट्रंप या फिर यूरोपीय जो देश हैं उनके खिलाफ बड़ी प्लानिंग भी है, और ये तमाम देश एकजुट हो जाएं तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं ट्रंप? जी जी, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वर्तमान समय में एक जो कड़वी सच्चाई ये है कि ये जो विश्व है वो एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए तरीके का ध्रुवीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र है वो एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं, और उनके अंदर जाहिर है कि इसके जो लीडर हैं इस ग्रुप के, चाइना और रशिया, वो अति महत्वाकांक्षी राष्ट्र हैं। चाइना जहां 1 पे पहुंच जाना चाहता है 2049 तक, तो वहीं सोवियत यूनियन के जो पुराने गौरव को हासिल करने के उद्देश्य से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
जाहिर है कि अपनी कवायद कर रहे हैं और वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजीमोनी को लगातार चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, इसेंशियली आप देखें तो ये एक महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो कि एक इनडायरेक्ट तरीके से की जा रही है। तो ऐसे में ये जो, और नॉर्थ कोरिया की जहां तक बात है, तो नॉर्थ कोरिया इस पूरे जो जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन का जो एक्सप्लॉयटेशन वो अपने हितों के लिए करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड था, अमेरिका ने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला रखा था, उससे निकलने के लिए वो रशिया अमेरिका के बीच के तनाव का जो एक्सप्लॉयटेशन वो अपने हितों के लिए कर रहा है, और वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखा करके वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते हैं कि वो बेहद अवसरवादी राष्ट्र है। मुझे याद है कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, उस दिन तत्कालीन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो मॉस्को में मौजूद थे, और बाद में ये भी रिपोर्ट आई कि यही जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो ये जो पूरी पाकिस्तान की तो अवसरवादिता और उसकी जो लालच वो हर जगह दिखती है। और अभी आप तस्वीर में देखिए तो ये जो शहबाज शरीफ हो, वो कितने ज्यादा एक उनकी जो इमेज है, ऐसा व्यक्ति जिसकी की कोई इमेज ही ना हो। संजीव जी, एक अहम खबर इसी बीच आ रही है और पुतिन से जुड़े हुए यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति देखिए पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। मुलाकात के लिए जेलेंस्की मॉस्को आए, यानी पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार, लेकिन शर्त कि उनको मॉस्को आना होगा। जेलेंस्की मॉस्को आए तो बैठक संभव है, समझदारी से समाधान संभव है। पुतिन कह रहे हैं भाषा और संस्कृति के हक के लिए लड़ाई है, यूक्रेन को सुरक्षा व्यवस्था चुनने का हक है, यूक्रेन में हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, पुतिन ये कह रहे हैं, देखिए तैयारी हो गई है, वो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं जेलेंस्की से मिलने के लिए, लेकिन उनको मॉस्को आना पड़ेगा और समझदारी से, जी हां, समझदारी से समाधान निकाला जा सकता है, पुतिन कह रहे हैं। और ये ऐसे समय में आया जब एक तरफ पुतिन जो है वो चीन में थे। और संजीव जी, इस खबर के बाद आप समझिए पुतिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करेंगे, मॉस्को में बातचीत करेंगे। ऐसे अमेरिका का कहीं भी कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। पुतिन खुद से कह रहे हैं, पहले अमेरिका कहने पे माने नहीं पुतिन। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेहद इमेच्योर, अपरिपक्व, नकारात्मक और आक्रामक व्यवहार से अपनी क्रेडिबिलिटी को कम करने का ही कार्य किया है, और अमेरिका अपने आप को आइसोलेशन की तरफ ले जा रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट है। और यद्यपि कि मैं ये कहूंगा, अवश्य कहूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो इसेंशियली महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है, और अमेरिका और जाहिर है कि उसका मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जो कि यूक्रेन के कंधों पर रख करके बंदूकें चला रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका का एक अपना स्थान है, लेकिन वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति पुतिन की जो अपनी एक डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से वो डिप्लोमेटिक मूव्स ले रहे हैं, उससे वो कहीं ज्यादा एक प्रोमिनेंस में दिखाई देते हैं। उनके ऊपर कोई ज्यादा भरोसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, न कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो कि अपने नकारात्मक स्टेप्स की वजह से, जैसा कि मैंने कहा, अपनी क्रेडिबिलिटी को वो लगातार कम करते जा रहे हैं। तो ये परेशानी तो ट्रंप के लिए ऑलरेडी बढ़ रही है। मैं आपके पास आऊंगा देवनाथ जी, जो हथियारों का आज प्रदर्शन हुआ, अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें तो क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? चीन ने दिखा दिया है, अब अमेरिका को डर भी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने आज बेहतरीन मिसाइल्स का प्रदर्शन किया। अब सवाल होता है कि चीन दावे तो बहुत करता है, चीन दावे करता है कि उसकी जो मिसाइलें हैं जमीन से जमीन पर मार करने वाली हैं, वो गुआम तक पहुंच सकती हैं। पिछले साल उसने मिसाइल्स का परीक्षण किया था, जो कि चीन का दावा था कि वो अमेरिका की मेनलैंड तक पहुंच सकती हैं। अब ट्रायल्स के दौरान जो दावे किए जाते हैं उन पर कितना विश्वास किया जाए, ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि चीन में जब भी इस तरह के ट्रायल्स होते हैं तो दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को इनवाइट नहीं किया जाता। जैसे भारत में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कोई बड़ा ट्रायल करते हैं किसी हथियार का, खास तौर से ऐसा हथियार जो कि हम विश्व को दिखाना चाहते हैं, चाहे उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े या भारत भविष्य में उसको बेचने की कोशिश करे, तो हम ऐसी मिसाइल्स के समय दुनिया भर के जितने डिफेंस अटैचीज होते हैं उनको बुला लेते हैं। तो दुनिया भर के डिफेंस अटैचीज जो होते हैं वो भी जाके देखते हैं कि मिसाइल लॉन्च हुआ, और फिर हम लोग आमतौर पर उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से ट्रायल करते हैं। ITR बनाया हुआ है वहां पर, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो चांदीपुर से जब हम एक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो टारगेट पे हिट हुआ कि नहीं,
तो क्या करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में टारगेट को एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। फिर टारगेट का जो ग्रिड रेफरेंस है वो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट को बताया जाता है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार चलती रहती है टारगेट पर। और दिखता है डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट दूसरे देश के वो भी देख पाते हैं कि ये जो मिसाइल है जाके जहां एक फ्लोटिंग छोटा सा तैरता हुआ टारगेट होता है कि उस पर गिरा। अब जैसे चीन के जो डिफेंस पीएलए के डिफेंस के जो पीआरओ थे उन्होंने कहा कि उन्होंने इस परेड के दौरान जेंगलेई 1 एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज मिसाइल का डिस्प्ले किया हुआ है, जबकि इसके पहले कभी भी इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता था। बिल्कुल। और ना ही कोई वीडियो कहीं पर भी अवेलेबल था कि हवा से इसको लॉन्च किया गया, किस हवाई जहाज से लॉन्च किया, किस टारगेट तक ये कैसे गया और टारगेट को कितनी एक्यूरेसी से इसने ध्वस्त किया। तो चीन जो इक्विपमेंट डिस्प्ले करता है उसके बारे में और भी गहन जानकारी अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड को और लेकिन एक बात तो तय है कि चीन जैसे देश जो है बहुत सारी चीजें मीडिया के सामने नहीं लाते हैं, लेकिन इस बार देखें तमाम तकनीक सामने लेकर गया, हथियारों की प्रदर्शनी हो गई। तो चीन के विक्ट्री परेड में पूरी ताकत चीन ने दिखा दी। तमाम जो वो देश जो अमेरिका के दुश्मन है वो एक मंच पर नजर आए और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ट्रंप की टेंशन इससे बढ़ गई। इसी पर आज हम चर्चा करें। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, संजीव जी हैं और हमारे साथ यूके दिवनाथ जी भी हैं। मैं दिवनाथ जी आपके पास आऊंगा। आज जिस तरह से बयान सामने आया है, एक बयान जो ट्रंप ने दिया चीन को और कहा कि चीन की आज़ादी में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है और ये बात शायद जिनपिंग भूलेंगे नहीं। ये आप इसे कैसे देख रहे हैं? या ये चीन को बताने की, एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गड़गड़ाहट के तौर पर कह रही है? हाँ, ये ठीक है। ट्रंप भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री कभी कभी पढ़ लेते हैं। एक समय ऐसा था कि उन्होंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान की टेंशन 1000 साल पुरानी है। असल में ट्रंप किसको रेफर कर रहे हैं वो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान ने चीन पर कब्जा कर लिया था और तब चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कोई खास मजबूत नहीं थी। वो लोग हाशिए पर थे और वहां पर रूल था कोमितांग का। चीन के एक लीडर थे, केएमटी के लीडर थे चियांग काई शेक। तो चीन के ऊपर जापान का कब्जा था काफी सालों तक और कहा जाता है कि जापान ने काफी ज्यादा अत्याचार भी किए चीन के लोगों के ऊपर। और उसी को उस समय क्योंकि जापान को हराना था तो अमेरिका ने जापान को हराने के लिए एक तरीका ये भी निकाला कि अमेरिकन ट्रुप्स चियांग काई शेक के साथ मिलकर चीन की फौज के विरुद्ध चीन की मेनलैंड पर लड़ रहे थे। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी उसमें इन्वॉल्व थी तो मुझे कुछ आइडिया है। जो मेन सप्लाई लाइन एयर से जाता था, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, वो था आसाम से। आसाम से उस वक्त तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, तो आसाम में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान उड़ते थे और यूएस एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान आसाम से लाओ लश्कर हथियार, गोला बारूद, दवाइयां लेकर उड़ते थे और तिब्बत को क्रॉस करके लैंड करते थे चीन में, जहां पे वो कोमितांग केएमटी के जो ट्रुप्स थे उनको हथियार सप्लाई करते थे। ठीक है, हो गया, बहुत पुरानी बात है, 80 साल हो गए। लेकिन मैं जो आज देख रहा था, देखिए चीन ने काफी लोगों को मैसेज दिया है, सिर्फ ट्रंप और अमेरिका को नहीं है, भारत को भी मैसेज है, पश्चिमी देशों के लिए भी मैसेज है, पूरी तरह से ये कहा जा रहा है। जी हाँ, देखिए भारत को भी मैसेज है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वहां पर थे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर थे वहां, आसिम मुनीर वहां पर थे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू वहां पर थे, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली वहां पर थे। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस को इनवाइट किया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश, हम जानते हैं वो घरेलू राजनीति में फंसे मतलब हुए ये हैं, संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, तमाम देशों के लिए भी। संजीव जी, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा सवाल मेरा, जो राजनीति है अमेरिका में, राजनीति में राष्ट्रपति तो बन गया ट्रंप, लेकिन है बिजनेसमैन वो, क्या ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति में बिजनेस को समाहित करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से अब सारी परेशानी उनके ऊपर आ रही है? देखिए, अमेरिका का ये जो एक ग्लोबल रोल है, जो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, जो उसकी अपनी विदेश नीति और अपनी जो उसकी रणनीतिक जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, यदि डोनाल्ड ट्रंप उसको इग्नोर करेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ेगी।
बेहतर हो कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने कमिटमेंट्स को जल्द से जल्द रियलाइज करें और कुछ ऐसा भविष्य में न करें कि जिसको कहते हैं ना, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम, वो उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। भारत के ऊपर ये जो 50% का टैरिफ उन्होंने लगा रखा है और इसी तरीके के जो अन्य जो निर्णय ले रहे हैं, उसको तुरंत ही उससे सुधारना चाहिए। और ये अमेरिका सूनर यदि वो करता है तो उसके लिए बेटर होगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं संजीव जी कि बहुत जल्द ये ध्यान ट्रंप को आएगा और जो टैरिफ का टेरर जो चला रहे पूरे देश में, पूरे विश्व में, उससे वो बाज आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखिए, एक तरह से कहें कि ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है, जिस तरह चीन में तमाम देश मिले और वो भी अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 किम जोंग, ईरान और रूस का मिलना कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए बड़ी टेंशन और एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल आज भारत का सवाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।